हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और आज का टॉपिक है इन्वर्टर। ओके, चलिए शुरू करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो क्या होता है इन्वर्टर? देखिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति इन्वर्टर कहलाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, तो बोलना है रेक्टिफायर। ओके, याद रखिएगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति इन्वर्टर कहलाती है। अब देखिए, जब भी हमारा एसी सोर्स बंद हो जाता है तो इमरजेंसी बैटरी सोर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टर का। अब बैटरी से प्राप्त होने वाला सप्लाई सामान्यतः 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी होता है। इसी डीसी सोर्स को इन्वर्टर की मदद से एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए, यहाँ मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्टर बना दिया है, इसे समझना है। अब डीसी पावर है, जाहिर बात है रेक्टिफाई किया गया इसे। अब डीसी टू एसी कन्वर्ट किया गया। अब इसे एम्पलीफाई करने के बाद हमें आउटपुट सर्किट से एसी प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कंट्रोल सर्किट अलग से लगा हुआ है, इसके द्वारा बहुत तरह का कंट्रोल किया जाता है, इन्वर्टर ऑफ ऑन या जो भी आपका पैरामीटर उस पर दिया रहता है वो सब। तो मेनली हमारा यही समझना है कि ये हमारा ब्लॉक डायग्राम किस तरह से कार्य कर रहा है। अब देखिए, इन्वर्टर वैद्युतिक ऊर्जा को स्वयं स्टोर नहीं करता। इससे वैद्युतिक ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा जाए कि बैटरी में स्टोर कर रहे हैं तो किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो डीसी फॉर्म में। वैद्युतिक ऊर्जा को हम डीसी के रूप में स्टोर करते हैं। अब बैटरी ऊर्जा को डीसी के रूप में जमा करती है, जिसे इन्वर्टर की मदद से हम क्या करते हैं, एसी में परिवर्तित करके घरेलू वैद्युतिक उपकरण को चलाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखना ये 2 टाइप के होते हैं, पहला रोटरी और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। फिर से सुनिए, इन्वर्टर कितने तरह के, 2। कौन कौन? पहला रोटरी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। चलिए, अब पहला हमारा रोटरी इन्वर्टर क्या होता है ये देखिए। रोटरी इन्वर्टर सामान्यतः रोटरी कन्वर्टर की तरह कार्य करता है। रोटरी कन्वर्टर क्या, कन्वर्टर भी बिल्कुल इन्वर्टर ही हुआ, वो भी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यही समझना है। तो रोटरी इन्वर्टर हमारा सामान्यतः रोटरी कन्वर्टर की तरह कार्य करता है, जिसे डीसी को एसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग जब इन्वर्टर के समान किया जाता है तो इसका डीसी वाला भाग डीसी शंट या कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करता है। इस स्थिति में गति कांस्टेंट नहीं होती। इस स्थिति में क्या होती है, इस जो कंपाउंड मोटर की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी गति क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, जब एसी साइड पर पावर कोफिशिएंट लैग करता है, लैग मतलब ह्रास होना, घटना, लैग होता है, तब आर्मेचर करंट नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करती है जो फील्ड पोल के फ्लक्स को कम कर देती है। यदि पावर कोफिशिएंट बहुत कम हो जाए तो मशीन बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर की तरह अत्यधिक गति पर घूमना शुरू कर देगी। समझे? क्या समझना है कि जब पावर कोफिशिएंट एसी साइड पर जब पावर कोफिशिएंट लैग होती है तो आर्मेचर करंट नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करता है जो कि फील्ड के फ्लक्स को कम कर देती है। अब जैसे ही फ्लक्स कम होगा तो पावर कोफिशिएंट का मान बहुत कम हो जाएगा और मशीन बिना लोड के, कोई भी बिना लोड जुड़े हुए वैसे डीसी सीरीज मोटर की तरह अत्यधिक गति प्राप्त कर सकती है। और इसी गति प्राप्त करने के बाद यह हमारा बिल्कुल इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा, यह डीसी टू एसी कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। चलिए, सामान्य प्रकार के कन्वर्टर मशीन को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी से प्रचलित करने के लिए आर्मेचर की विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। अब देखिए कि कन्वर्टर मशीन जो होता है, जो साधारण होता है, नॉर्मली जो मिलती है, वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास की होती है। उसे इसी प्रकार की बैटरी से, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी से ही प्रचलित करने के लिए जो आर्मेचर लगाया जाता है उसे विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर बिल्कुल रोटरी मोटर से बिल्कुल अपोजिट होता है। ये देखिए, इसे रोटरी नाम से ही पता है, कुछ इसमें रोटेट करने वाला पार्ट होगा, तो हमने पढ़ा कि इसमें कंपाउंड मोटर की तरह काम करता है या शंट मोटर की तरह कार्य करता है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होता है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, ये बिल्कुल स्टैटिक होता है, इसीलिए इसे स्टैटिक इन्वर्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक इन्वर्टर। चलिए, यहाँ इसका ब्लॉक डायग्राम देखना है। 12 वोल्ट आपका स्टोरेज बैटरी है आपका,
ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को कहाँ डाल रहे हैं, ऑक्सीलेटर में, 50 हर्ट्ज ऑक्सीलेटर में। ये ऑक्सीलेटर वोल्टेज एम्पलीफाई करने के बाद आउटपुट एम्पलीफायर के द्वारा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी जनरेट कर रही है। समझना है इसे। देखिए, हम सब जानते हैं कि डीसी में किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। लेकिन अब उसको फिर से एसी में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कौन बनाएगा, तो ये 50 हर्ट्ज ऑक्सीलेटर जो इसका काम है फ्रीक्वेंसी देना। ये वोल्टेज एम्पलीफाई करने के बाद आउटपुट एम्पलीफायर के द्वारा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये जो 50 हर्ट्ज ऑक्सीलेटर हमने दिया, ये 50 हर्ट्ज की आपको एसी बाहर करेगी फ्रीक्वेंसी वाली। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर जो होती है वो कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन, पहला है बाइपोलर ट्रांजिस्टर टाइप, दूसरा है डिजिटल मॉसफेट टेक्नोलॉजी टाइप इन्वर्टर। चलिए, तो पहला हमें देखना है बाइपोलर ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर। तो अभी के समय जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला इन्वर्टर होता है वो यही होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर। तो इसमें क्या समझना है कि ये हमें मार्केट में 300 वाट, 500 वाट, 600 वाट और 250 वोल्ट 10% ऊपर नीचे के आसपास उपलब्ध रहता है मार्केट में। ठीक है। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेटर के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एसी सप्लाई बंद होती है या इन्वर्टर क्या करता है, खुद ब खुद चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है और सप्लाई देना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए इसे इस नाम से ही जाना जाता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेटर। किसे, बाइपोलर ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर को। दूसरा है हमारा डिजिटल मॉसफेट टेक्नोलॉजी टाइप इन्वर्टर। अब देखिए, ऐसा इन्वर्टर साइज़ में बहुत छोटा होता है। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है और उसका जो कोर होता है, इस ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है, जिसकी मोटाई 0.35 mm होती है। अब यहाँ मैंने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है, इसे याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, ये उसमें आता है एग्ज़ाम में। चलिए, अब है हमारा कि इन्वर्टर को उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पहला, बैटरी को कभी हाई पावर पर डिस्चार्ज नहीं करना है। ये हाई पावर पर डिस्चार्ज करने का मतलब हमारा एसी सप्लाई जैसे कट हुआ तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। इन्वर्टर जैसे ऑन होगा तो ऐसा नहीं कि उस इन्वर्टर पे हमने 50 बल्ब 100 पंखा डाल दिया है, अब चला सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा लोड दे दी और बिल्कुल बिल्कुल हाई पावर से डिस्चार्ज होना, बैटरी शुरू हो और 10 मिनट में डिस्चार्ज होकर बैठ जाए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है और बैटरी के जो प्लेट्स होते हैं वो टेढ़े हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा है इनपुट तथा आउटपुट फ्यूज़ बिल्कुल क्षमता वाली होनी चाहिए, जितनी उसकी क्षमता लिखी हुई उतनी क्षमता की होनी चाहिए। इसे खुले हवादार स्थान पर रखना है इन्वर्टर को। क्यों, हम सभी जानते हैं कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एसिड्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही एसिड गर्म होती है तो बहुत तरह के गैस उससे निकलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को हमेशा जांच करते रहना चाहिए। चलिए, कि अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट हुआ जो ऊपर से उसमें डाल रहे हैं एसिड, ठीक है ना, डाइल्यूटेड H2SO4 हम डालते हैं उसमें, जिसे हम नॉर्मल भाषा में आप सुनते होंगे कि इन्वर्टर के लिए जाओ डिस्टिल वाटर लेके आओ। ठीक है। तो ये डिस्टिल वाटर जो है हमारा, इसे हमेशा समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। अगर ये कम हो गई और बैटरी को हम चार्ज फिर भी किए जा रहे हैं, उससे सोर्स लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, इन्वर्टर की बैटरी गर्म होगी और फिर वही प्लेट्स जो हैं हमारे वो टेढ़े हो जाएंगे और शॉर्ट कर जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैटरी चार्जर, छोटा टॉपिक है। तो बैटरी चार्जर क्या होता है, बैटरी चार्जर मेनली बनाया जाता है एसी इन डीसी आउट के लिए। याद रखना है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सिद्धांत होता है इसका एसी इन डीसी आउट। मतलब अब देखिए, मोबाइल के चार्जर को भी ले लीजिए, चाहे आप जो वर्कशॉप में हमारी रखी हुई बैटरी को चार्ज करने वाली बड़ी वाली चार्जर है उसको ले लें, उसमें हम सप्लाई एसी देते हैं लेकिन उससे बैटरी जो चार्ज होती है वो डीसी, तो इन कर रही है एसी और आउट हो रही है डीसी, इसीलिए इसे हम एसी इन डीसी आउट प्रिंसिपल पे कहते हैं, कार्य कर रहा है। अब इसका उपयोग क्यों किया गया जाता है कि इसका उपयोग सेल को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसमें सिर्फ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो सेलेक्टर स्विच से जुड़ा होता है। सेलेक्टर स्विच मतलब क्या, आपने इस लेयर में देखा होगा, एक घुमाने वाला स्विच होता है जिसमें जितना वोल्ट चाहिए उतना वोल्ट निकाल लेते हैं आउटपुट, बिल्कुल वही काला वाला स्विच होता है। वो स्विच हमारा सेलेक्टर स्विच हुआ, उससे जुड़ा होता है एक रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से करंट लिमिटिंग रेसिस्टर। करंट लिमिटिंग रेसिस्टर क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। चलिए भैया, डीसी में कन्वर्ट हो गया। अब इससे जो करंट लिमिटिंग रेसिस्टर है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये चीज़ करता है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए अगर हमारा मोबाइल है, मान लीजिए कि वो 3 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है और डीसी हमें 12 वोल्ट उत्पन्न करके दे रहा है चार्जर, तो बाकी को ये रेसिस्टर की मदद से घटा करके हम मान लीजिए 9 वोल्ट को खा गए, इस रेसिस्टर के 9 वोल्ट को हटा दिया। अब बच कितना गया, 12 में से 9 गया तो
3, तो ये 3 वोल्ट हमारा आ गया बाहर। ठीक है, चलिए ये हमारा बैटरी चार्जर भी आज ख़त्म हुआ। ये इसका ब्लॉक डायग्राम भी याद रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ, स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। और जो अब कल एक नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, तो चलिए उसके लिए तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।